देखा कपते ही, सैन किए देखा कपते ही, मंदिर महु न दीख बैठे ही, मंदिर मोह न देख बैठे ही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे, जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया, सीता जी नहीं दिखाई पड़ी। ढूंढते ढूंढते भोर भया और हल्के उजाले में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कबीरा। दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। ये देखते हनुमान जी समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है, लेकिन टेंशन का विषय ये है कि राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। सबसे बढ़िया सब्जी का नाम बताइए। आलू, आलू से अच्छा कोई सब्जी नहीं। व्रत में कुछ ना हो तो आलू बना लो, जौन सब्जी कम पड़े उसमें आलू मिला दो। धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आपको आलू मिलेगा। उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में चले जाइएगा, कोई ना कोई भगवान का भक्त आपको मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी सोचने लगे तो भगत जी का घर है, लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक विभीषण जी जगे। अब विभीषण जी जग कर क्या बोले? राम राम। क्या बोले? चाय चाय नहीं बोले, क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन की। जैसे हनुमान जी राम राम सुने नाचने लगी, तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, अपने भगवान के भगत जी है, राम राम बोल रहे, इनसे अवश्य पहचान करूंगा। साधुत होई न कारज हानि। यदि विभीषण जी राम राम न बोले होते तो हनुमान जी मिले होते? कहिए। उसी प्रकार आप भी भगवान के किसी भगत से मिलना चाहते हैं जो राम जी का आपको दर्शन करा दे, तो आप भी दिन भर भगवान का नाम लेते रहिए। अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 तन तन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। हाँ, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या
मथुरा का भाग्य बढ़ाए। और भारत को दीनी हरि बढ़ाई रे, भारत को दीनी हरि बढ़ाई रे। भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा। सरजू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ, सरजू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। अब दोनों जगत के साईं रे, हाँ दोनों जगत के साईं रे। भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अरे जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। राम हो चाहे हो कन्हई रे, हाँ राम हो चाहे हो कन्हई रे। भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अरे जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय हरि धाम को जावे। अंत समय हरि धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी नेह लगाई रे। भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा।
भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राम चरण चित लाए रे भजो राधे गोविंदा। विभीषण जी की बात सुनकर, राम राम शब्द सुनकर हनुमान जी भी राम नाम का कीर्तन करने लगे। विभीषण जी दौड़कर बाहर आए और हनुमान जी से परिचय प्राप्त हुआ। विभीषण जी से कैसे पहुंचा जाए अशोक वाटिका में, युक्ति पूछकर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे माथे ऊपर जाकर वही छोटा आकार धारण करके वृक्ष में छिप के बैठ गए। रावण आया है, अनेक प्रकार से आपको ये प्रसंग सुनाया था बीच में। सीता मैया को कहता है कि एक बार मुझे देखो, मैया नहीं देखती, कहता है इस तलवार से, चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया उचित व्यवहार नहीं होगा। सीता मैया की पहरे में जो मुख्य राक्षसी बैठी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? त्रिजटा। और आपको एक विशेष बात बताऊं, त्रिजटा राम जी की भक्त है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। परिचय क्या है? राम चरण रति निपुण विवेका। कल आपने श्रवण किया, भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में जो राम जी के चरण में रति मांग रहे थे, वो रति त्रिजटा प्राप्त करके बैठी हुई है। कितनी बड़ी भक्त है, आप सब कल्पना करिए। और रावण ने जानबूझकर त्रिजटा जी को सीता जी के पहरे में लगाया है कि जानता है त्रिजटा राम की भक्त है, जिससे सीता जी को अपनी बात कहने में कोई कष्ट नहीं होगा इनसे। रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि समझाओ सीते को, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण गया तो त्रिजटा जी ने बाकी जो राक्षसियां थी उनसे बोली, देखो जो रावण बोला है उस पर ध्यान मत देना, जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो। रावण के आने के पहले भोर में मैंने आज एक सपना देखा है। और क्या देखा? एक बानर लंका में आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है। सपने बानर लंका जारी। इतना ही नहीं किया, जितनी निशाचरी सेना है सबको मार दिया है। रावण के 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। मैंने सपने में देखा पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार गूंज रही है। और मैं कहूं ये सपना आज ही रात में सही होने वाला है। हो ही सत्य गए दिन दिनचारी, यानी 4 दिन में नहीं, दिनचारी। दिन में जो चरते हैं, चलते हैं, सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज रात में सपना सही हो जाएगा। हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी बोले, हमको तो जामवंत जी ने कहा कि केवल राम जी सीता जी को देख करके चले आना है। आई कह रही है कि बानर आया, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे कि लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा वहां पर। मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले, प्रभु करके आऊंगा मैं। रात्रि में सीता मैया व्याकुल होकर अग्नि मांगती हैं शरीर शांत करने के लिए। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी राम जी की मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दी। हाथ में लेके हनुमान जी नहीं गए थे, किस में ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। हनुमान जी नीचे गिराए। सीता मैया को लगा कि अग्नि आ गया। मां ने उठाया तुरंत, लगी देखने, अरे चकित चितव मुद्री पहचान, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। मां तो पहले प्रसन्न हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद मां उदास हो गई।
ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, जीत को सकै अजय रघुराई। और माया द्वारा ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती। माया ते असी रची नहीं जाई। ये प्रभु की मुद्रिका है, तो यह मुद्रिका यहां पर आई कैसे? मां व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी, कहां बैठे थे हनुमान जी? कहिए कहिए, हनुमान जी कहां है? ऊपर। मां कहां है? पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी राम जी की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप संदेता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप और संदेता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से पूरी राम कथा, अपने आने तक की राम कथा सुनाए। मैया सुनी, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लागे सुने श्रवण मन लाई, और हनुमान जी आदि हूं से सब कथा सुनाई। परंतु जैसे कथा बंद भई, हनुमान जी जैसे कथा बंद किए, मां व्याकुल हो गई। अब जैसे पिछले 8 दिनों से 9 दिनों से आप लोग नित्य यहाँ पर आकर 3 घंटे 4 घंटे कथा श्रवण किए हैं। अब आज के बाद कल बहुत खलेगी आप लोगों को, है? आज कथा बंद हो जाएगी, पूरी हो जाएगी यहाँ, तो कल बहुत खलेगा। मां व्याकुल हो गई। मां कहने लगी, भाई जिसने भी मेरे कान को ये अमृत पिलाया है, वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? यहां हनुमान जी को मैया ने भाई कह दिया। हनुमान जी बोले, अरे हम माई के लड़का हैं, अब माई हमको भाई समझ रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए। और आपको बताऊं, जब हनुमान जी सामने गए ना मैया के, तो हनुमान जी केवल इतने बड़े थे, छोटे से एकदम। अब मां ने जैसे देखा, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर ही बैठी। हनुमान जी रोने लगे हो। कहे, मां, जब मां ही बालक से मुख मोड़ लेगी, तो कहिए बालक को संसार में कहां ठौर मिलेगा। मैं कोई गैर नहीं हूं मां, मैं आपका अपना हूं। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? मुख घुमाए घुमाए। हनुमान जी बोले, मां, राम दूत मैं मात
घुमा के बैठी थी। जैसे हनुमान जी बोले राम दूत मैं माँ तू जान की, राम दूत माँ सुनी, माँ ने तुरंत अपना मुख घुमाया। हनुमान जी बोले सही बोल रहा हूं माँ, सत्य शपथ करुणा निधान, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं माँ, मैं राम जी का दूत हूं। ये मुद्रिका मैं ही लेकर के आया हूं। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, प्रभु ने आपको देने के लिए मुझसे कहा था। माँ पूछी लेकिन तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। माँ को विश्वास हुआ, सीता मैया ने हनुमान जी को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। आप कल्पना करिए हनुमान जी जब माई की गोद में बैठे होंगे कितना आनंद मिला होगा उनको। सीता मैया ने पूछा हनुमान क्या आपके प्रभु को कभी मेरी याद आती है? हनुमान जी बोले मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से यहीं बैठा हूं ऊपर, और मैं सुबह से दिन भर मैंने आपको देखा है, आप प्रभु को बहुत याद करती हैं, ये मैंने देखा है मां। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती है ना, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मां, दोगुना अधिक याद करते हैं। और आप घबराइए मत मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कुछ दिनों की केवल बात है, कपियों की सेना तैयार हो चुकी है। राम जी कपियों की सेना लेकर आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको यहां से लेकर के जाने वाले हैं, आप चिंता ना करिए, कुछ दिन और धीरज रखिए। मां बोली कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। हनुमान जी बोले मां मैं क्या बताऊं, ले जाने को तो मैं अभी लेकर के जा सकता हूं मैं आपको। हनुमान जी बोले अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी तुरंत आपको लेकर के जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है हमसे, इसलिए मैं आपको ले नहीं जा पाऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं आपको उठा के लेके चला जाता। किसने बोला? जब हनुमान जी ये बात बोले ना, उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े थे, माई के गोदी में बैठे थे। माई से जब हनुमान जी बोले उठा के लेके चला जाऊंगा, माई उनका साइज देखी, मन में बोली इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठाने की बात कर रहे हैं। सीता मैया ने कहा ठीक है शांत शांत, उठाना बाद में। ये बताओ हनुमान, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा तगड़ा चौड़ा मोटा विशाल है? हनुमान जी बोले माँ ये तो केवल एंट्री के लिए बनाया हूं, ये असली नहीं है। असली कहिए तो दिखाऊं एक बार। माँ ने कहा दिखाओ तुरंत। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। माँ बोली इतना बड़ा? अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। हनुमान जी पांव पकड़ लिए, कहे माँ नहीं बल बुद्धि विशाल। माँ हमारे में सब है, लेकिन न बल है न बुद्धि है। हम जो कुछ भी करते हैं माँ अपने बल के भरोसे नहीं करते हैं, हम लोग अपने प्रभु श्री राम जी के बल के भरोसे करते हैं, उनके प्रताप से करते हैं, हमारे में बल नहीं है। जैसे सीता मैया से हनुमान जी ने बात कही कि माँ बल नहीं है, माँ बोली अभी बच्चे को माँ बलवान बनाती है, और माँ ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही
बलशील निधाना, तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो। माँ ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। इतना हनुमान जी से माँ ने कहा, हनुमान जी सुनते रहे। और ये सब कहने के बाद अंत में सीता मैया ने कहा, हनुमान आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करे। ऐसा आशीर्वाद सुनते हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। थोड़ा आनंद मनाने के बाद हनुमान जी बोले, मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ इतने अच्छे अच्छे फल लगे, खा लूं? मां बोली, फल तो अच्छे लगे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, उनका भय नहीं है मां, तिनकर भय माता मोहि नाही। अभी अभी आपने बलवान होने का मुझे आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। यदि आप प्रसन्न हो तो अनुमति दो। सीता मैया तो बल देख चुकी थी, बोली ठीक है जाओ, हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए, पेट भर के खाएं। रखवाले हनुमान जी को देखे, हनुमान जी पेड़ तोड़ तोड़ के चला के मारने लगे। बहुत सारे जब रखवाले आ गए तो हनुमान जी 15 को इधर दबोचे, 15 को इधर, एक ही हाथ में 15 रखवालों को पकड़ लिया, राक्षसों को। अब 15 को पकड़कर नीचे माटी में लगाकर हनुमान जी लगे रगड़ने, सीताराम 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 सीताराम। क्या होता था वो रगड़ने से? हाँ, टीटाराम। 3 बार रगड़ाई, सीताराम चले गए, तुम आओ। रखवाले आते गए, हनुमान जी राम सीताराम करते गए। अंत में 10-12 रखवाले बचे, आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर, और हनुमान जी अभी एक ही बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक रखवाले बोले, हम लास्ट बच गए हैं। हनुमान जी बोले, इसका क्या मतलब? सब मर गए, सब मर गए, आप हम ही बच गए हैं, हमको भी मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? रखवाले बोले, एक बार तो रगड़ ही दिए हैं आप, कितना परपरा रहा है हम लोग जानते हैं, हम लोग रावण से फीलिंग के साथ बता सकते हैं। बोले जाओ बताओ। पहुंचे रखवाले, पहुंचे रावण की सभा में। रावण बोला, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? चुप, एकदम चुप। पहले जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आया है। रावण बोला, तो क्या करूं? बोले, आगे का सुन लो पहले। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, उजाड़ दिया। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था बजट में, बराबर कर दिया पूरा। रावण बोला, कैसे कर दिया? खाए सी फल और बिटपा उपारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला, तुम किस बात की सैलरी लेते हो? बोला, हम। ये तो कहो लास्ट बोल दिए तो पहुंच गए, हमसे पहले जो गया। रक्षक मर्द मर्द मही डारे, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। रावण बोला, अच्छा। भट्टों को बुलाया रावण, बोला तुम लोग जाओ। गए भट्ट, हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको। उसमें से 4-5 छटक के पहुंचे रावण के पास। रावण बोला, क्या हुआ? बोला, सब मर गए। रावण बोला, बहुत तेज रगड़ता है क्या? बोले, सरकार इस बार रगड़ के नहीं मारा, इस बार झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला, मूर्ख हो तुम लोग,
जब पता है तुम लोगों को कि आगे से जाने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए ना। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे, क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। क्यों? उनको कैसे मारा? बोले सरकार जो जो पीछे से गया उसको पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा तो हम खड़े थे कि कहूं टपके तो लेके आए आपके पास, कोई नहीं आया। सब सैटेलाइट बन के राउंड मार रहे हैं पृथ्वी का, सब मर गए। अच्छा, रावण का एक बेटा आया, उसका नाम था अक्षय कुमार। बोला बाबूजी मुझे भेजिए। अक्षय कुमार सुभटों की सेना लेकर गया। हनुमान जी देखे अक्षय कुमार को, एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? सीताराम, अक्षय कुमार का क्षय हो गया। अब देखिए उसके साथ जो सुभट आए थे वो सब कांपने लगे, अरे बाप रे, सेनापति को ही मार दिया, अब हमारे साथ क्या करेगा? हनुमान जी बोले चुपचाप बैठ जाओ, सब बैठो यहां पर, चुपचाप बैठो। हनुमान जी बोले बताओ कैसे कैसे किसको किसको मरना है, चॉइसेस इज योर्स। यहां गोस्वामी जी लिखे, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ को हनुमान जी ने मारा, कछु मारे सी। कैसे मारा मालूम है? अच्छा, आप लोग वो बबल रैप देखे, रैपिंग करने वाला बबल वाला प्लास्टिक का, उसको फोड़ने में कितना मजा आता है ना। जबले पूरा फूट ही न जाए, खोज खोज के फोड़त है लोग। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षसों को एक एक उठाते थे, हाथ पे रखते थे, तुम आओ तुम आओ तुम आओ, नहीं तुम आओ। कछु मार से, एक ने कहा हमको थोड़ा प्रेम से मारिएगा। कब वो ढील मारते देखे आप लोग? अच्छा, आजकल ढील होता है कि नहीं? होता है, आप ही लोग ढेर बताएंगे। यदि बार में ढील भेटा जाए तो लगता था मानो खजाना मिल गया है। मिलल बा मिलल बा, उसको प्रेम से निकालते थे लोग। अब उसके बाद उसको प्लेटफॉर्म पे लिया जाता था, पहुंच गया प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद धीरे से टुक। उसी प्रकार हनुमान जी कछु मार सी, कुछ को उठा के उसने, दूसरे ने कहा हमारे बार स्टाइल बदल दीजिए। बोला आओ तारा, कछु मार सी, कछु को मर्दा, कछु मिली सी धरे, कुछ को मारा कुछ को रगड़ा।